बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं उस्मान हबीब हूँ। जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, सेनेटर हैं और जितने भी दीगर सियासतदान हैं, वो सारे के सारे फवाद चौधरी की हमायत कर रहे हैं और वो मजामत कर रहे हैं पुलिस के इस हद तक अंगेज रवैये पे। और वो साथ साथ एक और चीज़ भी उजागर कर रहे हैं कि ये एक आम पाकिस्तानी है, ये साबिक वफाकी वजीर है, ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं और इनके साथ इतना हद तक मेज रवैया इख्तियार किया जा रहा है। और फिर इस चीज को भी कह रहे हैं कि इससे अच्छे तो जो इंडिया के एजेंट थे कुलभूषण यादव और अभिनंदन, वही बेहतर थे जिनको आपने एक अच्छे माहौल में रखा, जिनको आपने इतना टॉर्चर नहीं किया। लेकिन फवाद चौधरी के हवाले से आप लोग जितने भी फवाद चौधरी को छोड़े, पहले आप आजम स्वाति को आपने पकड़ा, फिर आपने गिल को पकड़ा, फिर आपने फवाद चौधरी को पकड़ा और इतना टॉर्चर आप कर रहे हैं उनको। किसी को आपने जिस्मानी तौर पे किया, किसी को आपने मेंटली तौर पे किया। और जिस तरीके से आपने फवाद चौधरी को अदालत में लेके आए, मुंह पे काला कपड़ा था, हाथों में हथकड़ियां थी, तो लोग कह रहे हैं कि ये इंसाफ नहीं है, पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है। और इसके साथ साथ जो हुकूमती वज़रा हैं, हुकूमत के जो नुमाइंदगान हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं है। और अगर उनको इल्म नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है कि ये ऊपर से आर्डर आए हैं और ये ऊपर से सारे काम करवाए जा रहे हैं। ये जो पकड़ दकड़ ये जो चल रही है, जो पिछले 8 माह में चली थी, और हमने 27 नवंबर के बाद हमारी ये सारी असेसमेंट थी कि शायद अब ये पकड़ दकड़ खत्म हो जाए। लेकिन फिर ये नए लोग जो 27 नवंबर के बाद आए, ये इसी डगर पे चल पड़े हैं और इन्होंने भी अब ये पकड़ दकड़ शुरू कर दी है। फवाद चौधरी के बाद अगला नंबर अली जैदी का है, फरूख हबीब का है और शेख रशीद अहमद का है। सबसे पहले अली जैदी पे इन्होंने क्या केस डाला है। अली जैदी की एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हुई है जहां पे वो जो इलेक्शन हुए हैं अभी रिसेंटली, बल्दियाती इलेक्शन कराची में, वहां पे एक पोलिंग स्टेशन की दीवार को फलांग रहे हैं और इसी एक सीसीटीवी के तौर एविडेंस लेते हुए इन लोगों ने एफआईआर अली जैदी पे भी कटवा दी है। फरूख हबीब की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई है, जो वो पुलिस के एक विगो डाले के आगे खड़े हुए थे और वो रोक रहे थे, और ये वही डाला था जिसके पूरी पाकिस्तानी अवाम को ये डराया जाता है कि जनाब हम आपको उठा लेंगे, विगो आ जाएगा नंबर के बगैर विगो। और वो एक ही मर्द मुजाहिद एक ही उस विगो डाले के सामने खड़ा हुआ था और वो कह रहा था कि आप लोग वापस जाओ, जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है कि आप वापस लेके आओ। तो ये वाली इस मामले को लेकर फरूख हबीब पे इन्होंने एफआईआर कटवाई है। शेख रशीद पे इन लोगों ने एफआईआर कटवा दी है। जो लाल हवेली का एक मसला चल रहा था और अब ये कह रहे हैं कि लाल हवेली को मसमार करने जा रहे हैं, और इस तरह से अब ये 3 बंदे इनके रिडार पे हैं। इसके अलावा चौधरी परवेज लाई और चौधरी वजाहत हुसैन, इनको भी अब तंग किया जा रहा है, मुसलसल तंग किया जा रहा है, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी से फारिग कर दिया गया है, तारक बशीर चीमा को काफ लीग से फारिग कर दिया गया है, और अब जो काफ लीग की सदारत है वो चौधरी वजाहत हुसैन के पास चली गई है और जो जनरल सेक्रेटरी है वो कामिल अली आगा बन गए हैं। चौधरी परवेज लाई ने चूंकि बड़े लोगों की बात को रद्द कर दिया था, और पहली दफा दो बंदे पहली दफा, एक शेख रशीद अहमद और एक चौधरी परवेज लाई, ये पहली दफा स्टैब्लिशमेंट के सामने आए हैं। ये तो आप सबको पता है कि स्टैब्लिशमेंट प्रो थे और ये पहली दफा स्टैब्लिशमेंट के सामने आए हैं। और जैसे ही पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट बेसिकली ये अपना मफाद देखती है, जब इनको अगले बंदे से मफाद नहीं मिलता तो ये उस बंदे को भी तंग करना शुरू कर देते हैं। इन्होंने एतमाद के वोट से पहले ही इन्होंने मोनस लाई को तंग करना शुरू कर दिया, और उसके बाद इन लोगों को पता चला कि ये जो पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट है ये वो सांप है जिनको आप दूध भी पिलाते रहो, लेकिन जब भी इस सांप को मौका मिलता है ये डसता है। तो इसलिए ये सारा कुछ देख के चौधरी परवेज लाई पीछे हट गए थे। अब चूंकि पार्टी रह गई है सिर्फ परवेज लाई और चौधरी वजाहत हुसैन के पास, और अब चौधरी वजाहत हुसैन के बेटे पे भी इन्होंने केस करने शुरू कर दिए और चौधरी मोनस लाई को भी इन्होंने अब घसीटना शुरू कर दिया है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उनके ट्विटर अकाउंट से कुछ ट्वीट्स हुए हैं और वो मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूं। उन्होंने कहा जी ये अफाकी हकीकत है कि इमरान खान और करप्शन आपस में मुतजाद हैं। अगर ऐसे ही
अगर इमरान खान को पैसे की भूख होती तो आज वो गोल्ड स्मिथ की जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी थी, अरबों रुपए थे गोल्ड स्मिथ के, उस पे इमरान खान ऐश कर रहे होते। फिर उनका एक और ट्वीट है कि आज भी 85% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि इमरान खान सिर्फ वाहिद बंदा है जो पाकिस्तान को इस बदहाली से, इस बुरी मैशत से, इस तंगी के आलम से, इस अंधेरे से निकाल सकता है। और इमरान खान ही वाहिद वो बंदा है जो पाकिस्तान को इन सारे हालात से निकाल के एक नई डगर पे चला सकता है। उसके बाद मिफ्ता इस्माइल भी अब खुल के सामने आ गए। उन्होंने कहा कि जब मैं वजीर खजाना था तो लंदन में बैठ के इसहाक डार मेरे खिलाफ ट्वीट्स करते थे। इन्होंने कुछ सहाफियों को हायर किया हुआ था जो मेरे खिलाफ बोलते थे, और उन्होंने कहा कि अब जो डॉलर की हालत हो गई है, आज का जो डॉलर का रेट है वो 260 रुपए है। इन्होंने कहा जी अब जो डॉलर की हालत हो गई है ये सारा इसहाक डार का किया दर है, ये सारा कुछ इसहाक डार की गलत पॉलिसियों की वजह से किया गया है। और अगर ये इनकी चार्जशीट सही है, अगर ये इनका इल्जाम सही है, तो क्या डार को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये जो बड़े लोग हैं कि अपने साथियों को, अपने जैसों को कानून के सामने लेके आए। उसके बाद शेख रशीद अहमद साहब ने भी एक बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इमरान खान की जान ले ली जाए और ये फुली तौर पे तैयार है कि इमरान खान को किसी ना किसी तरह करके असैसिनेट कर दिया जाए। ये अगर नहीं हो सकता तो इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए। उन्होंने कहा जब तक इमरान खान जिंदा है तब तक पीडीएम सरकार की और इनके हैंडलर्स की और खास करके पाकिस्तान के बड़े लोगों की सियासत दफन है। ये सियासत नहीं कर सकते। पाकिस्तान के जो बड़े लोग हैं जो अपना रोब दबदबा सियासी रहनुमाओं पे चलाते हैं, ब्यूरोक्रेसी पे चलाते हैं, पाकिस्तान की आम आवाम पे चलाते हैं, उन्होंने कहा जब तक इमरान खान जिंदा है तब तक इनकी सियासत दफन है। उन्होंने इसके बाद कहा कि इन्होंने जो जेआईटी बनी थी इसे भी खराब करने की कोशिश की। इन्हें पता था कि अगर जेआईटी की रिपोर्ट आवाम के सामने आ गई तो पता चल जाएगा कि इस सारे मामले के पीछे कौन था। इस सारे मामले के पीछे ये बड़े बड़े हाजी थे, ये चंद एक हाजी जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को यरमगाल बना के रखा हुआ है। ये वो वाले हाजी जो एक कराची में है, एक लाहौर में है और एक रावलपिंडी पे है। इन्होंने कहा ये चंद एक हाजी हैं, अगर आवाम को पता चल गया तो इनका जो ये किया धरा ये सारा आवाम के सामने आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि अब जो रिपोर्ट जिस ऑफिसर ने जेआईटी रिपोर्ट जमा करवाई है उस ऑफिसर को भी अब अपने ओहदे से हटा दिया गया है। उस ऑफिसर का गुनाह यह था कि उसने जेआईटी रिपोर्ट बिल्कुल शफाफ तरीकों से जमा करवाई थी और उसको अपने ओहदे से हटा दिया गया और अब उस जेआईटी रिपोर्ट में भी अब रद्दोबदल करने जा रहे हैं। फवाद चौधरी के जो मजीद जिस्मानी रिमांड था उसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया है और उनको 14 रोजा जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दी है। आखिर में कासिम खान सूरी साबिक डिप्टी स्पीकर, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने एक मुंशी के हवाले पाकिस्तान का खजाना कर दिया, एक मुंशी को लाके पाकिस्तान के खजाने पे बिठा दिया और उस मुंशी ने पाकिस्तान का वो बेड़ा गर्क किया है कि जो आज तक किसी ने नहीं किया। उन्होंने साथ एक और चीज की कि पाकिस्तान के जितने भी दायरे हैं इन पे जब आप लोग मुंशियों को तैनात करोगे तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ ही जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।